Assalamualaikum and welcome to the Graceful Grammar Higher Secondary School. We started digital online class. This is your first social studies know your world online digital class. Now come towards student learning outcomes SLOs. You have to do thorough reading of the chapter. Here I also explain, but you read this carefully and then answer the question. As you can see on your screens, we discuss this chapter or topic according to this question. The question is, illustrate the beginning, development and decline of Indus Valley civilization. आप लोगों को कुछ आइडिया तो हो गया होगा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. ओके, सो ओपन योर बुक एंड डू द थorough रीडिंग. Here is your chapter name, the Indus Valley Civilization and the Aryans. Here I divided this chapter into two topics. The first is the Indus Valley Civilization and the Aryans. जैसे कि हमने हमारी थर्ड स्लाइड में SLO देखा, जिसके अंदर हमें बिगनिंग है, डेवलपमेंट है और जो है हमारा डेक्लाइन है. वो पढ़ रहे किस लिए हैं, डेक्लाइन किसकी है, बिगनिंग किसकी है, डेवलपमेंट किसकी है. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके अंदर हम उसकी बिगनिंग पढ़ेंगे, इस क्लास के अंदर हम उसका डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे एंड हम उसकी डेक्लाइन पढ़ेंगे कि किस तरह से वो एंड अप हुई. ओके, सिविलाइजेशन इज़ द बेसिकली मीन्स, आप लोगों को थर्ड स्लाइड में डेवलपमेंट नेम वर्ड आपको दिया हुआ है. डेवलपमेंट का मकसद, डेवलपमेंट का मीनिंग इज़ डेवलप्ड सिटीज़, डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली, सोशली. ओके, ये सिविलाइजेशन के मीनिंग्स के अंदर आता है. ओके स्टूडेंट्स, the location of Indus Valley civilization, that where Indus Valley located, and also here map here which shows the cities which were included in the Indus Valley civilization. Basically Indus Valley civilization located in the subcontinent, the ancient river Saraswati. सबकॉन्टिनेंट के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था एंशियंट रिवर सरस्वती. उसी के करीब जो है वो इंडस वैली लोकेट करती थी. ओके, अब हम इंडस वैली के लोगों के बारे में और इनके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं कि हाउ देयर कल्चर एंड हाउ देयर पीपल. सो द पीपल, द अर्लीस्ट पीपल ऑफ द इंडस वैली आर नोन एज द्रविडियंस. उन्हें क्या कहा जाता है, द्रविडियंस कहा जाता है. और फिर आगे जाके ये स्प्रेड हो गए थे सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका. श्रीलंका और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर ये लोग स्प्रेड हो गए थे. दे डिस्कवर्ड वेल प्लान टाउन्स, हाउसेज, स्ट्रीट्स एंड एक्सेट्रा. और ये लोगों ने, इंडस वैली के लोगों ने एक बहुत ही वेल प्लान टाउन्स, हाउसेज एंड स्ट्रीट्स डिस्कवर किए थे. आज भी हम देखें उनकी पिक्चर्स के अंदर, इंडस वैली की पिक्चर्स के अंदर, लाइक मोहनजोदड़ो, उनकी सिटीज़ को अगर हम देखें, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, और जो शहर हैं उनके, उसको अगर हम देखें तो बहुत ही वेल प्लान तरीके से हमें लगते हैं कि ये बने गए होंगे. बहुत ही ज़्यादा एक ही सीक्वेंस से, एक ही मैनेजेबल तरीके से के साथ वो बने हुए हैं. और अदर ऑल सिटीज़ सो फार आर बिल्ट ऑन सेम पैटर्न. सिर्फ एक सिटी नहीं, दो सिटी नहीं, लेकिन जितने भी सिटीज़ आते थे इंडस वैली के अंदर वो सभी इस तरीके के बने हुए थे. इट सीम्स टू हैव बीन अ पीसफुल सिविलाइजेशन एज देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी वॉर. और अगर देखा जाए कि ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जो था, पीसफुल वैली थी, पीसफुल सिविलाइजेशन थी, क्योंकि हमें अभी तक कोई ऐसे एविडेंस, कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि वहाँ पे वॉर हुई हो या वहाँ पर कोई भी ऐसा वेपन यूज़ किया हो जिसकी वजह से कोई भी जंग हुई हो और उसकी वजह से ये ख़त्म हुई हो. नो,
इसे कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जो है वो ये सिविलाइजेशन थी। वहाँ का हर सिस्टम बहुत ही मैनेजेबल तरीके के साथ मैनेज्ड हुआ था। ऑल सिटीज़ अनकवर्ड सो फार आर बिल्ट एज अ सेम पैटर्न, और हर सिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेम पैटर्न के ऊपर चल रहे थे। जैसे कि एक अगर सिटीज़ ऐसा है उसकी बिल्डिंग्स बिल्कुल एक सीक्वेंस से है, मैनेज्ड हैं, तो इसी तरह और भी सिटीज़ का बिल्कुल सेम ऐसा ही सीक्वेंस होता था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर द ग्रेट बाथ, द रन्स ऑफ हड़प्पा। आप लोग देख सकते हैं ये पिक्चर्स कितनी बिल्कुल नीट, कितनी मैनेज्ड और कितनी वेल प्लेन्ड है, जैसे किसी ने बिल्कुल इक्वली मेजरमेंट से बनाए हों। देख रहे हैं आप लोग अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। ऐसा हमने अभी तक हमारे अपने सिटी के अंदर कोई ऐसी जगह या कोई ऐसे घर नहीं देखे जहाँ पर बिल्कुल एक सीक्वेंस के ऊपर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे ना हो। यहाँ पर देखे जा सकते हैं ये जो बने हुए हैं कितने सीक्वेंस के साथ बने हुए हैं, कितने मैनेज्ड बने हुए हैं, कितने वेल प्लेन्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ आया आप लोगों को कि किस तरह के लोग थे वहाँ के। हाउ इट एंडेड, हाउ द सिविलाइजेशन वॉज एंडेड, किस तरह से सिविलाइजेशन एंड अप हुई। अभी तक बेसिकली कोई भी ट्रेस, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिल सका कि जिसकी वजह से हमें ये पता लगे कि ये क्यों जो है वो एंड अप हुई। ओके, द अदर माइस्ट्री अबाउट द इंडस वैली इज दैट नो वन नोज व्हाई इट एंडेड विदाउट एनी ट्रेस और विदाउट मर्जिंग इनटू अदर सिविलाइजेशन। जब ये किसी के साथ मर्ज नहीं हुई, जब यहाँ के लोग जो हैं वो किसी अदर कंट्री नहीं शिफ्ट हुए, तो फिर ये किस तरह से एंडेड हुई ये अभी तक नहीं पता लगा है। सम सजेस्ट दैट द इन्वेडिंग आर्यंस किल देम। कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्यंस आए थे इंडस वैली के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उन्होंने इन्हें वाइप आउट किया या उन्होंने इन्हें किल किया है। और सम कहते हैं कि कोई डिज़ीज़ जो है वो ऐसी आई थी जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को एंड किया था। अदर थिंक दैट पीपल मूव्ड अवे फ्रॉम दिस प्लेस फॉर अदर रीज़न। कुछ लोग कहते हैं कि इनके यहाँ के पीपल जो हैं वो मूव हो गए थे अदर प्लेस, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे शहर या कंट्री। लेकिन एक बात जो है वो सर्टेन है कि ये सिविलाइजेशन दोबारा से हमें नज़र नहीं आई। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन दोबारा से बनती हुई हमें नज़र नहीं आई। सो इस तरह से अभी तक कोई ट्रेस नहीं मालूम हुआ है कि ये इसका एग्जैक्ट जो है वो रीज़न क्या था एंड होने का। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आया है? नहीं आया? आप लोगों ने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो आई एम श्योरली सेड दैट यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ईजी चैप्टर है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों को समझने में ईजीली आसानी होगी, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। आप लोगों ने आराम से पढ़ना है और बहुत गौर से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, so let's come towards the homework students. This is the questions and there are 2 activities. Where have been Indus Valley located? Indus Valley कहाँ पर located थी? हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा हमारी। ओके, where the people of Indus Valley spread and move, कि कहाँ पर उनके पीपल स्प्रेड हो गए थे। एंड देयर आर 3 more questions and 2 activities. आप लोगों को इनके आंसर्स बुक से भी मिल सकते हैं और इस क्लास के जो स्लाइड्स थी वहाँ से भी मिल सकते हैं। आप लोगों ने बुक को अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ओके, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और आप लोगों को बिल्कुल ईजीली
बुक पेजेस जो आप लोग को रीड करने के लिए होमवर्क में दिए हैं, उसके अंदर से आप लोगों को ये क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ योर क्लास and here is your first topic of this chapter is ended, and good luck, have a nice day, thank you.